पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर नांगलोई विधानसभा में उनका जन्मदिन उत्सव का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ भाजपा नेता चतर सिंह रछोया व निगम पार्षद ज्योति रछोया के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हक के लिए उनकी सहायता के लिए जो 3 कानून लाए गए उसके बारे में किसानों का भरसक सहयोग और उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पटेल नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवेश रतन थे। इस अवसर पर पार्षद ज्योति रछोया ने एमसीडी के यहाँ पे ट्रॉलियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रवेश रतन के स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया और सभी का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर चतर सिंह रछोया ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए वे हैं वो सब झूठे हैं और आम आदमी पार्टी को चेतावनी देते हुए साबित करने को कहा। और आम आदमी पार्टी का झूठा आरोप है, ये बेबुनियाद आरोप है। सिर्फ धोखा है लोगों को, गरीबों को महसूस कराना कि ये कहाँ है भ्रष्टाचार, सिर्फ गुमराह करने का काम है। जो दिल्ली के टैक्स का पैसा जो दिल्ली सरकार को दिल्ली का नागरिक देता है, उस पैसे को 13,000 करोड़ रुपए को आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार एमसीडी को नहीं दे रही। वो पैसा एमसीडी को मिलना चाहिए। गरीब परिवारों की जो सैलरियाँ 4-5 महीने से रुकी है वो तनख्वाह मिलनी चाहिए। जो हमारे कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे, ठेकेदारों की पेमेंट मिलनी चाहिए। गलियाँ नहीं मिल पा रही, रोड नहीं बन पा रहे, नाले नहीं बन पा रहे, वो पैसा मिलना चाहिए। ये गुमराह करने का काम कर रही है। अपना पैसा देने की बजाय भ्रष्टाचार की बातें कर रही है। वो आपस में एमसीडी का पैसा, एमसीडी को लेन देन का मामला है। अगर वहाँ कोई आम आदमी पार्टी, अगर केजरीवाल उसको भ्रष्टाचार साबित कर दे तो मैं संसार छोड़ने के लिए तैयार हूँ। केजरीवाल को बोल रहा हूँ कि आप आके अपने सामने बात कर लो और बता दो भ्रष्टाचारी कहाँ हुई है। एक एमसीडी ने दूसरे एमसीडी को पैसा देना है, एमसीडी के पास पैसा दिया नहीं केजरीवाल ने, तो एक एमसीडी दूसरे एमसीडी को कहाँ से देगी पैसा? बात तो इतनी सी है। रछोया जी, राष्ट्रीय और प्रदेशी स्तर के मुद्दों से हटके हम इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। आप बड़े अलबेले और अनोखे प्रोग्राम करने के लिए चर्चित है। आज पहली बार अटल जी का जन्मदिन मनाने का आपके मन में विचार कैसे है? नहीं, हम तो हर वर्ष जो है अटल जी की जो समाधि स्थल है वहाँ मैं हर वर्ष जाता हूँ। आपने भी कई बार देखा है और कई बार आप देखते होंगे विजय गोयल जी कार्यक्रम करते मैं वहाँ भी रहता हूँ। तो एक चतर सिंह रछोया एक जगह तो रहेगा और वो मेरे नेता है। और समाधि स्थल से पवित्र स्थान कोई भी नहीं है। आज हमने इसलिए किया क्योंकि देश के लोगों को संबोधित करना था और भूमि रछोया, ज्योति रछोया जी को कार्यक्रम करना था। प्रवेश रतन जी ने आना था, प्रभारी जी ने उसकी जांच पड़ताल करनी थी। मेरी भी ड्यूटी थी कि मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग का सहयोग लूँ, समाज का सहयोग लूँ। आज क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में आमतौर पर लोग बाग उपहार में फूल या गिफ्ट वगैरह देते हैं। आपने अपने वार्ड की जनता को सफाई से जुड़ी हुई चीजें दी, ये बढ़िया विचार कैसे आया? लोग बाग फूल गिफ्ट देते हैं, इन सबसे अलग हटके देखो फूल वो उनकी फॉर्मेलिटीज करने का काम करते हैं। हम फॉर्मेलिटी नहीं करते, हम जमीन पे काम करते हैं। हमें स्वच्छ भारत अभियान जो चलाने का काम करना है, मोदी जी का ही कार्यक्रम है, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर गंदगी खत्म होगी तो हमारे लोग बीमार नहीं होंगे, अगर हमारे लोग बीमार नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे तो रोशन करेंगे देश को, समाज को। हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं। केजरीवाल कहता है जी हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी लाएंगे। मैं करूँ कमरे तो बना दो भाई, कॉलेज होंगे, कमरे भी नहीं बन रहे मुझे, ये बातें हैं। तो आज तो अच्छा, तो अंतिम क्वेश्चन बिल्कुल भी, एक बार आपको चोट लगी थी तब भी आपके हौसले कम नहीं हुए थे और चोट कौन सी लगी थी? बहुत पुरानी बात है। और एक बार वो राजनीति में टिकट नहीं मिला था तब भी। अब आपके ऊपर उल्टे सीधे फेक न्यूज के आरोप लग रहे हैं, तो हौसला अब कम होने की स्थिति आई कि नहीं आई? देखो, जब आदमी काम करता है ना तो आरोप उस पर लगते हैं। जब काम बंदा करेगा ही नहीं, घर में जाके बैठ जाओ और सोते रहो, खाना खाओ, खुद करने की नींद में सो जाओ तो आरोप कोई नहीं लगेगा। बातें यही कहेंगे 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। तो जब हम काम कर रहे हैं तो लोग बातें कर रहे हैं,
और मैं कहता हूँ उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आज तो हमने 750 की पेंशन बनवाने का काम किया। अगर चतर सिंह रचैया MP MLA बनेगा तो 7,500 लोगों को नौकरी दिलाने का काम करेगा। और चतर सिंह रचैया जेल चला जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे लोगों को नौकरियाँ नहीं है। भाई साहब पूरा पूरा समर्थन है, मैं भी इनके साथ पूरे राय में पूरे अपना भागीदार पूरा देती हूँ। और भारतीय पूरी जनता को यह कहती हूँ कि जो इन्होंने जनता के हित में काम किया, जो इन्होंने जनता के हित के लिए काम किया है, उन जनता को भी इनका पूरा पूरा समर्थन साथ देना चाहिए। और जो विपक्षी जो लोग बोल रहे हैं उनको अपने कान खुले होकर सोचना चाहिए कि इन्होंने अपनी जनता के लिए काम किया है, ना कि अपने लिए किया है। वो अपने घर बैठ के दुनिया बातें करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। लोगों को धोखा देने का, जैसे कांग्रेस धोखा दे रही किसानों को, जनता के हित में काम करके बताओ, जब पता लगेगा क्या क्या काम क्या होता है। बहुत बढ़िया। हम मूर्ति लगाना चाहते हैं दुर्बलनाथ जी की। जो लोग कहते हैं कि दुर्बलनाथ जी की मूर्ति हटा दी, अगर वो साथ में है तो सुबह मेरे घर पे आना और मेरे साथ चलना, अगर मूर्ति लगवाना चाहते हैं तो। अन्यथा तो बरगलाना की जिस तरीके से किसानों को कांग्रेस और आम आदमी भड़काने का काम कर रही है, मेरी गरीब समाज के दलितों को, गरीबों को भड़काने का काम छोड़ो और मूर्ति लगाने में हमारे साथ लग जाओ, अगर तुम साथ हो तो। और नहीं तो गुमराह करना बंद करो। 750 लोगों को पेंशनें बनवा दी, पेंशनें लोगों को मिल गई। हमने कहा था जब चुनाव जीते कि ये पेंशनों का पैसा ECS के माध्यम से जाना चाहिए, जिसको भी दो। इस बात की नोटिंग है हमारे पास, जो नोटिंग में AC ने पुटअप किया प्रस्ताव DC की अप्रूवल लेने के लिए, तो भूमि जी का ये प्रस्ताव है। जब हमने शुरू में ही कहा कि पैसा ECS के माध्यम से जाना चाहिए, ये 1 फरवरी 2013 की बात है। और हमारे यहाँ के लोग दारू बेचने वाले, सट्टे लगाने वाले, बीवी बच्चे कब्जे करने वाले, मकानों को कब्जा करना तो छोटी सी बात है उनके लिए। उन लोगों ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया कि जी पेंशनें जो है इन्होंने गलत तरीके से बनवा दी। मेरा ये कहना है कि हमारी कॉलोनी के 1000 युवाओं को नौकरी लगा दो, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, हमेशा के लिए। फिर दिल्ली वापसी आना ही नहीं चाहता। समाज के लिए अगर हमें जेल जाना पड़े तो हम, केजरीवाल जी आपकी सरकार ने LG साहब को प्रस्ताव भेजा, LG साहब ने सरकार से पूछा, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने उस प्रस्ताव को कहा कि ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मुकदमा उस बेईमानों की वजह से दर्ज हुआ है, लेकिन हम सामना करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी निकाल के रहेंगे। पंडित जी आप